वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये क्लास हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की और जिस तरीके से हम लास्ट क्लासेस को कवर कर रहे हैं उसी तरीके से हम इस क्लास में भी कवर करेंगे। और जो हमारी लास्ट क्लासेस चलती हुई आ रही है वो बीबीए और बीसीए दोनों के लिए चलती हुई आ रही है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेम टॉपिक है और सेम चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट शीट की। ठीक है, कॉस्ट शीट में एक नया कॉन्सेप्ट हमने हमारे पास है कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट मींस कि हमें दो क्वार्टर के हमारे पास अमाउंट्स हमें गिवन है, दो क्वार्टर का प्रोडक्शन हमें पता है। ठीक है, और उन क्वार्टर को उन दोनों क्वार्टर्स को हम कंपेयर करेंगे कि कौन से क्वार्टर में हमारी कॉस्ट ज्यादा है, कौन से क्वार्टर में हमारा किस तरह का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बनानी है हमें कितनी, एक तो 31/3/2011 की और एक बनानी है हमें 30/6/2011 की। ठीक है, मतलब सेम ईयर है और एक क्वार्टर के जो डिफरेंस है उसके हमें अमाउंट्स गिवन है, उन पे कैलकुलेशन करेंगे और उन पे कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ आइटम्स दे रखे हैं, प्रोडक्टिव वेजेस दोनों का होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 12000 रॉ मटेरियल दे रखा है 3649, टैक्स एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री है 7750, लाइट एंड वाटर 1000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 9000 12500, और आपका डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री रेंट है, अनप्रोडक्टिव लेबर है, फैक्ट्री रिपेयर्स है, और जो टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है आपका टनेज में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो कॉस्ट पर टन हम यहां कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किस यूनिट में आपको कॉस्ट पूछ रहा है तो यूनिट को भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहां पूछ रहा है टनेज प्रोड्यूस इन टू क्वार्टर्स वाज 12000 और 16000। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर बच्चे नोट बना रहे हैं आप लोग तो क्वेश्चन को बात करते हैं, वीडियो पॉज करके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बात कर रहे हैं कंपैरेटिव कॉस्ट शीट की। ठीक है, अब जो 2 इयर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो जो फॉर्मेट है थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा, वो आप देख लीजिए। बीच में आ जाएंगे हमारे पर्टिकुलर्स। ठीक है, इधर आ जाएगी अपनी अमाउंट कॉस्ट पर टन, इधर आ जाएगी हमारी अमाउंट कॉस्ट पर टन। ठीक है, बस ये कर लेंगे। बस ये कर लेंगे, ये आ जाएंगे आपकी 31/3/2011 का, और ये आ जाएगा आपका 30/6/2011। ठीक है, करना हम वही है जैसे करते हुए आए थे। देखिए सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट है, रॉ मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, तो 31/3/2011 को कितना था, ये था आपका 36,000। ठीक है, और ये था हमारा कितना 49,000। देन प्रोडक्टिव वेजेस, ये कितनी है आपकी 98,000। ठीक है, और यहाँ कितनी है हमारी 72,000। नेक्स्ट आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या जाएंगे हमारे 12,500 और इधर आएंगे हमारे 9,000। ठीक है,
500 की, और इधर निकल के आ गई हमारी 117, ठीक है। पर टन निकालेंगे तो पर टन में कितना था, यहाँ कितना रहता है आपका, इसमें 12,000 टन से, और यहाँ पे आपके कितने 16,000 टन। वही करना है जो करके जा रहे हैं, अमाउंट को टन से डिवाइड कर देना, ठीक है। 12 के 36, 12 से 72, और ये कितना जाएगा आपका 0.75, ये आ गया हमारे कितने 9.75। अब इधर आ जाओ, 49 से 16 से डिवाइड करेंगे, याद आ गया, 12 से डिवाइड करेंगे, इधर 12 से डिवाइड करेंगे, इधर 16 से डिवाइड करेंगे, 6.13.78, तो ये कितनी निकल जाएगी आपकी 9.97। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक निकल के आ गई हमारी क्या प्राइम कॉस्ट। कैसे निकल गई ये, बस करना कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली पोजीशन नहीं है। हमारे पास 2 टन दे रखी है, तो एक क्वार्टर में जो हमारे दो क्वार्टर की लास्ट है आपका, एक क्वार्टर की उसके बारे में बताना है, उसके पिछले शुरुआत हुई थी तो कितनी थी और अब जो एंड हुई है तो कितनी है, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं किससे, जो हमारी अमाउंट्स आ रही है, ठीक है। यहाँ हमारा 1000 प्रोडक्शन था, वहाँ प्रोडक्शन बढ़ गया हमारे पास 16,000 हो गया, ये अमाउंट थी, और इसकी ये अमाउंट, ठीक है। पर यूनिट पर टन ऐसे निकल लेते और टन इसके ऐसे, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं किससे, उधर कर रहे हैं 16,000 से, इधर कर रहे हैं 12,000। नेक्स्ट आते हैं हम प्राइम कॉस्ट के बाद वर्क्स कॉस्ट पे, या वर्क्स ओवर हेड्स, इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका अनप्रोडक्टिव वेजेस, ये कितनी दे रखी है आपका 41,000, तो इधर दे रखी है हमारी कितनी 30,000। नेक्स्ट आ जाएगा आपका फैक्ट्री रेंट, इधर दे रखा है आपका 1,500, ठीक है, और इधर दे रखा है हमारा 1,500। फैक्ट्री रिपेयर्स, फैक्ट्री रिपेयर्स, ये दे रखे हैं हमारे 4,500 की, और इधर दे रखे हैं आपके 3,000 की। नेक्स्ट आ जाएगा आपका लाइट एंड मोटर, लाइट एंड मोटर में ये आ जाएगा हमारा 1,000, और ये आ जाएगा हमारा कितना 1,000। नेक्स्ट आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में ये आ जाएगा हमारा 2,000, ये आ जाएगा हमारा 2,000। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये आपका 750, और इधर भी हमारा कितना है 750, ठीक है। टोटल आपकी कितनी निकल के आ गई, और क्या निकल के आ गई, प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड फैक्ट्री में कितना निकल के आ जाएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, और वर्क्स कॉस्ट कितनी निकल के आ गई, इधर आ गई आपकी 2,10,500, 2,10,250, सॉरी 2,10,250, 250, ठीक है। इधर निकल के आ गई आपकी 1,55,250, ठीक है। अब क्या करेंगे,
के आ गया आपके 0.13, ये निकल के आ गया आपके 0.25, ये निकल के आ गया हमारे 0.08, ये निकल के आ गया आपके 0.17, और ये निकल के आ गया हमारा 0.06, तो टोटल कितनी निकल गई 12.94 पर टन। ऐसे इधर आ जाओ, ये कितनी दे रखी है आपकी 2.56, ये कितना दे रखा है आपका 0.9, ये कितना दे रखा है आपका 2.8, ये कितना निकल के आ जाएगा आपका 0.06, ये कितना निकल के आ जाएगा 0.13, और ये कितना निकल के आ जाएगा 0.5, 0.05, तो टोटल निकल के आ गया हमारा कितना 13.14, ठीक है 13.14, ये निकल के आ गया आपकी 13.14, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड साइड कर देंगे प्राइम कॉस्ट में, तो वर्क कॉस्ट निकल के आ गई हमारी 210,250, इसकी 30 श्रेणी 2011 के लिए, और 31 दिन 2011 के लिए निकल के आ गया हमारे 155,250, ठीक है। क्वार्टर कॉस्ट कितनी निकल के आ गई 12.94, यहां डिवाइड कर रहे हैं 12,000 से, ध्यान रखिएगा, और वहां डिवाइड कर रहे हैं 16,000 से, कोई कंफ्यूजन वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये निकल के आ गई हमारी कितनी 13.14, ठीक है। सारे अमाउंट क्लियर होने चाहिए आपको, कौन सी चीज कहां जा रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। केवल कंपेयर हम कर रहे हैं इसलिए दो चीजें भी हैं हम अलग अलग कर रहे हैं, अदरवाइज सारी चीजें हमारे पास सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या निकल के आ गई वर्क कॉस्ट, ये कितनी निकल गई 2 10 250, 13.14, ये था, और ये कितनी निकल जाएगी 1 55 250, ये कितनी निकल जाएगी 12.9, ठीक है। वर्क कॉस्ट निकल जाएगी आपकी। अब इसमें क्या कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऐड कर देंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे कितने थे 12,000 के, और इधर कितने थे आपके 12,000, टोटल कितना निकल आ गया 167,250, 250, तो ये निकल के आ गई हमारी अमाउंट, ये आ गए हमारे कितने 1.0, तो पर ये निकल गया 13.94 पर टन, और ये निकल के आ गया हमारे क्या 12, ये निकल के आ गया हमारे 0.75, ये हो गया आपके 14.75, तो ये हो जाएगी 9 8 3 ठीक है। ये क्या निकल के आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी निकल के आ गई, ऊपर देखिए, ठीक है। फिर इसके लास्ट करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। वर्क कॉस्ट निकल के आएगी हमारी 2,250 30 से 2011 को, और 155,250 ये निकल के आएगी आपकी 31/3/2011, ठीक है। कॉस्ट पर टन हमारे निकल के आ गए थे 12.94, और इधर निकल के आ गए थे आपके 13.14। अब क्या ऐड करेंगे, एक ही
चीज हमारे पास वैली है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे 12,000 में, तो ये आ जाएंगे आपकी 30/2011 को आ जाएंगे 222,250 और आपका इधर 31/3/2011 को 12,000 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएंगे 167,250, ठीक है। उधर आ जाएगा आपका टोटल पैटर्न 13.94, इधर आ जाएगा आपका 13.89, ठीक है। ये हो गई हमारी कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट हो गई, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए अपने सेशन को यही एंड कर रहे हैं। सो थैंक यू क्लास।